नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। नगर आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर सुनी प्रदर्शनकारियों की बात। भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने किया निगम कार्यालय पर प्रदर्शन। भाकियू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने महानगर की समस्याओं को लेकर नगर निगम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष पवन चतुर्वेदी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने महानगर की समस्याओं से नगर आयुक्त को अवगत कराने की बात रखी। नगर आयुक्त के मौके पर नहीं पहुंचने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है कि अगर नगर आयुक्त मौके पर आकर उनकी समस्याएं नहीं सुनते हैं तो वह नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कर देंगे। किसान संगठन के प्रदर्शन की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और किसान नेताओं को मनाने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता इसी बात पर अड़े रहे कि नगर आयुक्त को ही वह अपनी समस्या बताएंगे। गौरव यादव की रिपोर्ट। एटा कोतवाली देहात के सहावर रोड मरथरा चौकी के पास इको कार ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। देर रात सड़क हादसे में एक मासूम समेत 3 की दर्दनाक मौत, 2 की मौके पर मौत, तीसरे की इलाज के दौरान हुई मौत। आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर नित्यानंद पांडे और चौकी प्रभारी मरथरा संदीप राणा ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। ब्रज में बसंत आगमन के साथ ही मंदिरों में गुलाल उड़ने लगा है। होली का डांडा गड़ गया है और 40 दिन तक चलने वाले ब्रज की होली के उत्सव का आगाज हो गया है। वैसे तो दुनिया के कोने कोने में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा कर त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ब्रजभूमि में इस त्योहार का अपना अलग ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज में आज के दिन से 40 दिन के लिए होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाए जाते हैं। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नजारा बेहद मन भावना होता है। होली शुरू होने से पहले ही अभी 40 दिन का वक्त हो, लेकिन ब्रज में अभी से ही होली की शुरुआत हो गई है। गौरव यादव की रिपोर्ट। आयु बसंत टेढ़े खंभों वाले मंदिर में खुला बसंती कमरा। बसंत पंचमी के दिन खुलता है मन भावन यह कमरा। कमरे की सुंदरता की आज भी होती है तारीफ। बसंत पंचमी पर जब भक्तों के लिए यह कमरा खुला तो बस होठों से निकला बेजोड़ बेमिसाल बेशकीमती झाड़ फनूस, विशाल गोलाकार दीवार और रोमन शैली को जीवंत करती सखियों के बीच बसंती कमरे में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान ठाकुर राधा रमन लाल जी ने भक्तों को दर्शन दिए तो भक्त गदगद हो गए। बसंत पंचमी पर बुधवार को शाहजी मंदिर में बसंती कमरे की भव्यता को देखने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। नवाबी अंदाज में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन कर भक्त निहाल हुए तो बसंती कमरे की भव्यता उन्हें आकर्षित कर रही थी। झाड़ फनूस के बीच झिलमिल होती रोशनी का प्रभाव आकर्षण बढ़ा रहा था। मंदिर के बाहर भी आकर्षक विद्युत सजावट श्रद्धालुओं को खुद ब खुद आकर्षित कर रही थी। गौरव यादव की रिपोर्ट। किसान आंदोलन इस बार किसानों से पहले प्रशासन ने मुकम्मल की तैयारी। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए की गई भारी भरकम कवायद। बसंत के आगमन के साथ ही किसान आंदोलन ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है। सरकार के साथ वार्ता सफल होने के बाद नवंबर 2021 में किसानों ने आंदोलन खत्म किया था, लेकिन 2 साल बाद किसान फिर सड़कों पर उतर आए हैं। किसान यूनियनों ने दिल्ली चलो का नारा लगा दिया है। इस बार किसानों से पहले प्रशासन ने तैयारियों को लेकर पूरी तरह अंजाम दिया है। किसानों को दिल्ली बॉर्डर से पहले रोकने के लिए इंटर स्टेट बॉर्डर पर भारी भरकम इंतजाम किए गए हैं। यूपी से हरियाणा सीमा से जोड़ने वाले रास्ते पर पूरी तरह नाकाबंदी कर दी है। वहीं कोटवन करमन स्थित यूपी हरियाणा बॉर्डर पर बैरियर लगाकर रास्तों को बंद कर दिया गया है। गौरव यादव की रिपोर्ट। क्षमता संवर्धन कार्यक्रम से मिलेगा किसानों को लाभ। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची चिनार के मगरहा सागा सिटी। क्षमता संवर्धन एवं क्रेता विक्रेता कार्यक्रम में कर रही शिरकत कृषि निर्यात के लिए किए जा रहा है। कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। सम्मेलन भारी संख्या में इलाके के किसान हुए शामिल। राज्यसभा सांसद राम सकल, कोऑपरेटिव चेयरमैन जगदीश पटेल, अपना दल एस के जिला अध्यक्ष राम लोटन बिंद, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, सीडीओ विशाल कुमार साथ निर्यातक हैं मौजूद। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन संस्था एपिडा जो देश में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है, उसके द्वारा एक किसानों के लिए क्षमता संवर्धन और क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें हज़ारों की संख्या में जो हमारे इस क्षेत्र के किसान हैं उन्होंने प्रतिभाग किया है
और किसानों के लिए आज इस क्षमता संवर्धन कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्रों के माध्यम से कैसे वो अपने कृषि उत्पाद, अपने अनाज, फल, फूल, सब्जी, इन सब कृषि उत्पादों को देश और दुनिया के तमाम बाज़ारों में बेच सकते हैं, इसकी उनके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। आज उत्तर प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद निर्यातक बन के उभरा है और उसमें हमारा जो पूर्वांचल का इलाका है वो आज एक्सपोर्ट की दृष्टि से, कृषि निर्यात की दृष्टि से एक हब बन चुका है। और मेरी कोशिश है कि हमारे इस क्षेत्र के मिर्ज़ापुर के जो किसान हैं वो भी कृषि निर्यात के इस विकल्प को अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। उस दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और एपिडा के द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के माध्यम से 29 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई पटेल निर्यात सुविधा केंद्र को भी मंजूरी मिल चुकी है, जो जल्दी ही यहाँ पर चुनार में बनाकर तैयार किया जाएगा। एक एकीकृत कॉम्प्लेक्स होगा जिसके माध्यम से निर्यात संबंधी तमाम सुविधाएं हमारे क्षेत्र के किसानों को एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत किया महिलाओं का सम्मान। भाजपा लखनऊ महानगर द्वारा नारी शक्ति वंदन अभियान के तहत पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना एवं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन हेतु और महिलाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन सरोजनी नगर स्थित विधायक कार्यालय एवं मध्य विधानसभा में ऐशबाग स्थित खजुहार रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरोजनी नगर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं एवं एनजीओ समूह से जुड़ी हुई महिलाओं में नीलू त्रिवेदी, गीता शर्मा, अनीता सिंह, रंजन मिश्रा, डॉक्टर इंदिरा, डॉक्टर ज्योति, डॉक्टर मीनू, रेखा सिंह, सरिता, वही स्वयं सहायता समूह से अर्चना सिंह, गोल्डी यादव, हिंदू, आशा यादव, अरुण शिखा मिश्रा, सुनीता गुप्ता, अमृता सिंह, कालिंदी रावत, ममता, किरण चौधरी, ज्योति कुमारी को प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। सरोजनी नगर कार्यक्रम में कुछ संबोधित करते हुए लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की जीवन शैली के उत्थान के लिए कार्य कर रही है और आज सबके चेहरे पर मुस्कान देकर दीनदयाल जी के सपने चरितार्थ करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर पहुंचा करके उनको संपन्न एवं समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं। वहीं मध्य विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में उप विजेता रजनीश गुप्ता, महामंत्री राम अवतार कनौजिया, भाजपा वरिष्ठ नेता रमेश तूफानी कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में SHG समूह से जुड़ी महिलाओं में ललिता मौर्य, भावना विश्वकर्मा, आयशा माधुरी कश्यप, शेफाली गुप्ता, शबीना मुबेलन, नाहिद फातिमा, पूजा वर्मा, हिना कौसर, दीना मौर्य, शमा परवीन, मिथिलेश, नसीम बानो, प्रिया, रंजना, शबीना, विमलेश, सीमा मौर्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।